वाली है और सीआरपीएफ मेजर रोल अदा करती है अमरनाथ यात्रा को लेकर, लेकिन इस बार चैलेंजेस कुछ ज़्यादा है। 370 हटा है और आतंकी भी डेस्परेट है बड़ी घटनाओं का अंजाम देने के लिए। तो ऐसे में सीआरपीएफ की कितनी तैयारी है इस बार की यात्रा? अमरनाथ जी यात्रा के लिए सीआरपीएफ ने तो मेरे लेवल पर मैंने सिविल पुलिस के साथ मीटिंग की है, जी जम्मू के साथ हमने मीटिंग की है और हमारी फोर्स और लॉजिस्टिक्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमने प्रोजेक्ट की है। और बाकी यात्री और सीआरपीएफ की सुविधा के लिए जो भी अरेंजमेंट होनी चाहिए यात्री कैंप्स और सीआरपीएफ कैंप में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसके बारे में एक रिपोर्ट देने जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा संख्या में यात्री इस साल आ सकते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा फोर्सेस की डिमांड हमने की है और ज़्यादा लॉजिस्टिक्स मांगे और पूरी तरह से हम लोग अरेंजमेंट करके इस यात्रा को सफल करने की कोशिश करें। सर, एक थ्रेट आपका 300 किलोमीटर जो हाईवे है जम्मू से श्रीनगर तक का, वो भी रहा है। सीआरपीएफ ने बड़े हमले वहाँ खुद भी झेले हैं, तो उस हाईवे को सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ मैन पावर के अलावा कुछ गैजेट्स का भी इस बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसको पूरा स्क्योर किया जा सके? मैन पावर डिप्लॉयमेंट हमारी वहाँ काफ़ी तादाद में है और उसे जो अमरनाथ जी यात्रा उसको स्ट्रेंथन भी किया जाएगा। उसके अलावा बाकी टेक्नोलॉजी है जैसे ड्रोन है और अन्य टेक्नोलॉजी को भी हम यूज़ करेंगे सो दैट हमारे जो अरेंजमेंट पुख्ता रहे और उसको कुछ दिक्कत नहीं है। सर, इस बार एक थ्रेट जो है लेटेस्ट में स्टिकी बम्स का भी आया है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्टिकी बम्स रिकवर किए और डीजीपी जम्मू कश्मीर ने खुद ये माना है ये एक थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। तो क्योंकि उनका ये कहना है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की व्हीकल्स के साथ साथ एक कॉमन जो व्हीकल्स हैं उसको भी उसके ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में स्टिकी बम्स को सीआरपीएफ कितना सीरियसली ले रही है, कितना बड़ा थ्रेट आप इन्हें मानते हैं? सिविल पुलिस ने जैसे कहा कि ये काफ़ी सीरियस मामला है और सुरक्षा बल एवं पब्लिक को भी इससे हानि हो सकती है, तो मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ। लेकिन एज पर सीआरपीएफ की बात की जाए, सीआरपीएफ के सभी हमारे जो यूनिट्स है, हमारे जो फॉर्मेशंस है, उनको मैं इसके बारे में ब्रीफ करने वाले कर दिए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है और इसके प्रति सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर कोई स्पाइनेटिक बॉम्ब होता है उसमें अगर किसी ने लगा दिया कार को तो पता नहीं चलेगा और टाइम बाउंड मतलब टाइमर से उसे एक्टिवेट किया जाता है। तो ये इसके प्रति हमें सभी लोग पब्लिक ने एज वेल एज पुलिस ने सावधान रहने की बहुत आवश्यकता होती है। इस बार सर कुछ अपने जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा आने वाली, पिछले साल अमरनाथ यात्रा हुई नहीं है, ट्रूप्स भी आपके चेंज हो गए होंगे, तो क्या कुछ ट्रेनिंग वेनिंग आप प्लान कर रहे हैं अपने यात्रियों को, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर सीआरपीएफ में जब भी कोई काम किया जाता है, कोई भी ड्यूटी दी जाती है, तो उसके बारे में ट्रेनिंग की व्यवस्था सीआरपीएफ में है। तो जो भी ट्रूप्स यहाँ आएंगे अमरनाथ जी यात्रा के लिए, उन्हें हमें प्री इंडक्शन ट्रेनिंग जो कहते हैं उसको इंडक्ट करने के लिए ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होती है और इस बार भी वो व्यवस्था कायम रहेगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ब्रीफिंग किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। सर, कितने ट्रूप्स आ रहे हैं इस बारे में कुछ शेयर कर पाएंगे आप? इसके बारे में अभी तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा। कितने ट्रूप्स देना है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि सीआरपीएफ तो पूरे देश में तैनात है। लॉजमेंट सेंटर्स की सुरक्षा किस तरह आप देखेंगे? क्या लॉजमेंट सेंटर्स काफ़ी बनाए जाते हैं जहाँ पे यात्रियों को ठहराया जाता है, तो वहाँ किस तरह की सुरक्षा आप सुनिश्चित करेंगे? क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वहाँ पे भी विशेष कमांडो दस्ता लगाया जाएगा, खासतौर पर नेशनल हाईवे और हाँ तो किया जाएगा, वो भी किया जाएगा। सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट है, सीआरपीएफ की जो क्यूएटी है, हमारी क्विक एक्शन टीम्स होती है, वो नंबर ऑफ़ क्यूएटीज़ हम बनाएंगे और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हमारी क्यूएटी हम तैनात करेंगे, सो दैट इनके साथ इन इमरजेंसी वो क्यूएटी रिएक्ट कर सकें।